कक्षा 7वीं में स्वागत है आपका। इतिहास में देखते हैं आज हम पाठ तीसरा। दूसरा पाठ जो है वो अपने को पढ़ाई के लिए नहीं है, तो अभी हम लोग आज देखते हैं पाठ तीसरा। इतिहास में पाठ तीसरा हम लोग देख रहे हैं धार्मिक सौहार्द। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। किताब निकालो सब जन। किताब निकालने के बाद में आप लोग हाथ में पेन लो और कॉपी भी पास में रखो। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं। भाषा और धर्म में पाई जाने वाली विविधता भारतीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी विशेषता को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान द्वारा सर्वधर्म समभाव सिद्धांत को स्वीकारा गया। मध्यकालीन भारतीय समाज जीवन में भी इसी सिद्धांत के आधार पर धार्मिक सौहार्द के प्रयास हुए थे। इन प्रयासों से भक्ति आंदोलन, सिख धर्म और सूफी पंथ का हमारे समाज में विशिष्ट स्थान है। ये विचारधाराएं भारत के अलग अलग प्रदेशों में निर्माण हुई। उन्होंने ईश्वर की भक्ति के साथ साथ धार्मिक और सांप्रदायिक समरसता पर बल दिया। इस पाठ में हम इस विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। बेटा देखो, हम लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि धार्मिक सौहार्द मतलब होता है कि धर्म की शिक्षा, सर्वधर्म समभाव। क्या होता है? धर्म समभाव। तो हमारा भारतीय समाज है। भारतीय समाज में क्या बताया गया है? भारतीय समाज में विविध भाषा के लोग यहाँ पे रहते हैं, है ना। विविध धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं और विविध जाति और धर्म के लोग यहाँ पे रहने के बाद में सभी एक साथ रहना चाहिए। धर्म में समानता रहनी चाहिए। सर्वधर्म समभाव मतलब किसी एक दूसरे का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे संविधान में भारतीय संविधान में सर्वधर्म समभाव का सिद्धांत स्वीकारा गया है। समझ में आ गया आप लोगों को? भारतीय संविधान में सर्वधर्म समाज का संविधान जो है, भारतीय संविधान में सर्वधर्म समभाव का सिद्धांत स्वीकारा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विविध भाषा के लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे विविध जाति के लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे विविध धर्म के लोग रहते हैं। उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, इसलिए यहाँ पे सर्वधर्म समभाव का सिद्धांत स्वीकारा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब देखो, मध्य युग में भारत में धार्मिक सौहार्द को ज़्यादा महत्व दिया था। बीच में मध्य युग में भारत में धार्मिक सौहार्द को अधिक महत्व दिया था। और यहाँ पे क्या है? सभी धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं। भारतीय धर्म जीवन में प्रारंभ में कर्मकांड और ब्रह्मांड पर विशेष बल दिया था। समझ में आ गया आपको? मध्यकाल में ये दोनों धाराएं पीछे रह गई और भक्ति मार्ग का महत्व प्राप्त हुआ। इस मार्ग में अधिकार को लेकर निरर्थक भेदभाव नहीं था। फलस्वरूप धार्मिक सौहार्द को अधिक बल मिला। भारत के अलग अलग प्रांतों में स्थानीय परिस्थिति का अनुसरण कर भक्ति मार्ग के अलग अलग पंथों का उदय हुआ। भक्ति मार्ग ने संस्कृत भाषा के स्थान पर सामान्य लोगों के भाषाओं का अवलंब किया। परिणामतः प्रादेशिक भाषाओं के विकास में इन धार्मिक आंदोलन का बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ। भक्ति मार्ग में क्या हुआ? भक्ति मार्ग में अलग अलग पंथों के लोग रहते थे। अलग अलग पंथों के कारण प्रादेशिक भाषाओं का विकास यहाँ पे हुआ। यहाँ पे अलग अलग पंथ के लोग रहते थे, इसलिए उनकी भाषाएं अलग अलग थी, इसलिए यहाँ पे विविध भाषा का विकास हुआ। ठीक है, भक्ति आंदोलन में अब देखो, भक्ति आंदोलन में कौन कौन से संत यहाँ पे आए थे? भक्ति आंदोलन में क्या क्या हुआ था? आंदोलन मतलब धर्म की रक्षा करने के लिए जिन्होंने अपना योगदान दिया और कुछ कार्य किया, उसी को बोला गया है आंदोलन। ठीक है, उसी को बोला गया है आंदोलन। तो इसमें बहुत सारे जो संत थे, बहुत सारे संत यहाँ पे होके गए हैं। जैसे संत कबीर है, गुरु नानक है,
संत बसेश्वर है, मीराबाई है, विविध संतों ने यहाँ पे क्या दिया है, अपना योगदान दिया है। उसके बाद में यहाँ पे सूरदास है, नरसिंह मेहता है, चैतन्य महाप्रभु है। ये बहुत अलग अलग पंथों के संत थे और इन सभी संतों ने मिलके क्या किया है, भक्ति मार्ग से जनता को संदेश देते हुए सभी धर्म एक है, सभी मानवता, दया, मानवता, करुणा, ईश्वर प्रेम, समानता, ये सभी संदेश इन भक्ति आंदोलन द्वारा जनता को दिए गए हैं। भक्ति आंदोलन द्वारा क्या दिए गए हैं, विविध सीख लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए संतों ने किया गया यह आंदोलन है। इसमें विविध पंथ के संत एक साथ मिलकर कार्य कर रहे थे। समानता, दया, मानवता, करुणा, ईश्वर प्रेम, यह मूल्य जनता को समझना चाहिए, इसलिए यही संतों ने अपना योगदान दिया था। समझ में आ गया आप लोगों को? आगे चलते हैं। अब देखो, भक्ति आंदोलन, ऐसा माना जाता है कि भक्ति आंदोलन का उद्गम दक्षिण भारत में हुआ। इस क्षेत्र में नयनार और अलवार भक्ति आंदोलनों का उदय हुआ। नयनार शिवभक्त थे और अलवार विष्णु भक्त थे। शिव और विष्णु एक ही है, यह मानकर उनके बीच समन्वय स्थापित करने के प्रयास भी हुए। भगवान विष्णु का आधा हिस्सा और आधा हिस्सा भगवान शिव का दर्शाकर हरिहर के रूप में बड़ी मात्रा में मूर्तियों का निर्माण करवाया गया। इस भक्ति आंदोलन में समाज के सभी वर्गों के लोग सहभागी हुए थे। इस आंदोलन द्वारा ईश्वर प्रेम, मानवता, प्राणी मात्र में के प्रति करुणा आदि मूल्यों की सीख प्राप्त हुई। दक्षिण भारत में रामानुज और अन्य आचार्यों ने भक्ति आंदोलन की नींव सुदृढ़ की। उन्होंने कहा, ईश्वर सभी का है, ईश्वर भेदभाव नहीं करता। उत्तर भारत में भी रामानुज की सीख का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। अब देखो, यहाँ पे बहुत विविध संत होके गए हैं। विविध संतों ने विविध संतों ने अपनी अपनी भाषा में जनता को भक्ति का महत्व समझाया कि भक्ति से क्या होता है। सर्वधर्म समभाव, यह इसका उद्देश्य था। सर्वधर्म समभाव, यह उसका उद्देश्य था। तो इसमें बताया गया है कि विविध ईश्वर सभी का है। संतों का क्या कहना था कि ईश्वर सभी का है। सर्वधर्म के संतों का यही कहना था कि भारतीय धर्म जीवन में प्रारंभ में किस कर्मकांड और ब्रह्मांड पर विशेष लक्ष्य देती थी। भारतीय धर्म जीवन के प्रारंभ में कर्मकांड और ब्रह्मज्ञान पर विशेष ध्यान देते थे। उसके बाद में मूर्ति पूजा को भी बहुत महत्व देते थे। उसके बाद में यहाँ पे अलग अलग पंथ आए हैं। उसके कौन कौन से महानुभाव पंथ, सूफी पंथ, ऐसे इस प्रकार के विविध पंथ यहाँ पे आके गए हैं। उसके बाद में यहाँ पे बताया गया है, सभी पंथों ने क्या बताया है कि सर्वधर्म समभाव, ईश्वर सभी का है, यह उनका सबका कहना था।